पीआरडी जवानों की फरियाद, मेहनत के बाद भी हक से वंचित, कब मिलेगा न्याय। खबर मुजफ्फरनगर से। जिले के पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल जवानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वर्षों से सेवा देने वाले ये जवान दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ परेशानियां और अनदेखी ही मिल रही है। ना तो उन्हें समय पर ड्यूटी मिलती है, ना वेतन सही समय पर आता है और ना ही सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अब इन जवानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। क्या है पीआरडी जवानों की मुख्य मांगे? सभी जवानों को ड्यूटी मिले। कई जवानों को महीनों तक ड्यूटी से वंचित रखा जाता है, जिससे वे आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर हैं। ड्यूटी में पारदर्शिता हो। ड्यूटी का आवंटन एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट से किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। ड्यूटी स्थान अधिक दूर ना हो। जवानों की ड्यूटी 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर हो, ताकि वे समय से अपनी ड्यूटी कर सके। ड्यूटी की जानकारी समय से मिले। जवानों को 25 से 30 तारीख के बीच मोबाइल पर मैसेज द्वारा ड्यूटी की सूचना दी जाए, ताकि वे तैयार रह सके। बैंक में की जा रही कटौती बंद हो। कैनरा बैंक से जवानों की सैलरी में 295, 590 और 1180 रुपए की कटौती की जा रही है, जिसे वापस करने और भविष्य में किसी अन्य बैंक से दुर्घटना बीमा का लाभ देने की मांग की गई है। समय पर भुगतान हो। गैर विभागीय भुगतान अगले महीने की 20 तारीख तक जवानों के खाते में आ जाना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। पूरा मानदेय मिले। कस्तूरबा गांधी योजना के तहत काम करने वाले जवानों को पूरे 31 दिन का वेतन दिया जाए। दिन रात सेवा करने के बाद भी अनदेखी क्यों? पीआरडी जवान हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप। वे हर समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। जब कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात होती है, तो पीआरडी जवान सबसे आगे नजर आते हैं। जब भीड़ को नियंत्रित करना होता है, जब त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तब यही जवान सबसे पहले मैदान में उतरते हैं। लेकिन जब इनकी समस्याओं को हल करने की बात आती है, तो इन्हें बार बार अनदेखा किया जाता है। प्रशासन से उम्मीद, क्या मिलेगी राहत? पीआरडी जवानों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगा। जिलाधिकारी से अपील की गई है कि इन जवानों की परेशानियों को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन जवानों की आवाज सुनेगा? क्या उन्हें उनके हक का वेतन और सुविधाएं मिलेंगी? या फिर वे अपनी मांगों को फिर पूरा करवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे? अब नजरें प्रशासन पर टिकी हैं। उम्मीद है कि इन जवानों की मेहनत का सही सम्मान मिलेगा और उनकी परेशानियां जल्द ही खत्म होंगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राशिद चौधरी है, ब्लॉक शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। ये जितने भी जवान इकट्ठा है पीआरडी जवान है। राशिद बताइए, आज इकट्ठा हो गया यहाँ पर आईडीएम कार्ड में, क्या मामला आपका? हमारा मामला ये है, हमारे जो उच्च अधिकारी है, हमारी जो भी समस्या है उसका निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी छोटी छोटी भी समस्या होती है या बड़ी भी होती है, हम कभी भी अपने अधिकारी को बताते हैं, वो मना कर देते हैं, और अगर फोन करते हैं तो हमारा फोन भी रिसीव नहीं करते समस्या निस्तारण के लिए। क्या मुख्य समस्या? हमारी मेन मुख्य समस्या है कि हमारे जो जवान है जनपद में 471 जवान है, और 471 जवान को, प्रत्येक जवान को ड्यूटी मिले, 100% ड्यूटी मिले। और दूसरी समस्या है, हमारी जो ब्लॉकों से हैं, घरों से ड्यूटी दूर लग रही है, वो ड्यूटी नज़दीक लगे, और जो जिस ब्लॉक का पीआरडी जवान है उसी ब्लॉक पर उसे ड्यूटी मिले। और तीसरी समस्या हमारी बैंक की है, बैंक से हमारा किसी का भी पैसा न कटे, एक्स्ट्रा जो पैसा चार्जेस कट रहे हैं वो न कटे, और हमें जो बताया गया था अकाउंट खुलवाने के समय, बीमा योजना और जो भी कार्य प्रणाली इसमें बताई गई थी, तो वो हमें पूरी प्राप्त मिले और 100% ड्यूटी मिले। अच्छा, पैसा किस तरह कटता है? पैसा वे कह देते हैं कि बैंक के कुछ चार्जेस हैं जो कट रहे हैं, वे सही जानकारी नहीं दे पाते, फिर कहते हैं कि अधिकारियों से बात करो, वे बताएंगे। ज्ञापन दिया है, डीएम साहब से मिले आप, क्या आश्वासन दिया? जी, डीएम साहब ने कहा है कि मंडे में आना है, और आपके डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब भी होंगे, जो आपकी बात करी जाएगी उसमें बताया जाएगा। और हमारी जो है गैर विभागीय उसमें ड्यूटी जो लगती है उसका पैसा समय से नहीं आता, 2 या 3 महीने या 4 महीने में पैसा मिलता है। पीआरडी जवानों को रुक का पैसा मिलता है, जिसकी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या, और इस सभी चीज का समाधान पीआरडी विभाग जो है युवा कल्याण विभाग से अलग करा जाए, और जब जिस दिन यो युवा कल्याण विभाग से अलग हो जाएगा, इसका शोषण बंद हो जाएगा होना, और
अपनी जो कार्यशैली है अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और पैसा भी बढ़ेगा। सारी चीज हमें अपना जो है IPS अधिकारी भी चाहिए इसके साथ साथ। क्या नाम सबसे आपका? तहसीना। ऐसे ना बताइए कि आप इकट्ठा होकर आए हैं PRT जवान, किस तरह की आपकी समस्या है, किन मांगों को लेकर आए हैं? सर मांगों को लेकर है कि जो अधिकारी हम बार बार मांग पत्र दे रहे हैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहे। दरअसल क्या है, इन्हें हमारे विभाग के बारे में पता नहीं है, और अगर हमें हमारा अधिकारी IPS अधिकारी मिल जाए और उनको पता भी होगा कि किस तरह की कैसे कैसे ड्यूटी करनी है, कैसे लगनी है, अब इनको पता नहीं है तो ये क्या करवाएंगे हमसे, ये कुछ ना करा पावे। जो हमारी समस्या वो संशोधन ये करना रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ड्यूटी जो कर रहे हैं, हम ब्लॉकों पे ड्यूटी करना चाह रहे हैं। दरअसल या तो हमारे ब्लॉक पे ड्यूटी लगे या फिर हमारी ड्यूटी लगे जिले पे, 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में ड्यूटी लगे। ऐसा ना कि हम है तो बगरा ब्लॉक के, हमें पुरकाजी में या खतौली में पहुंचा दिए। अगर वहाँ आपकी दूर तो उसमें क्या समस्या? उसमें समस्या क्या है, 200-300 रुपए हमारे किराए खर्च किए जा रहे हैं, तो हम क्या बचावेंगे। और दूसरी चीज है कि कभी कभी ड्यूटी ना निकलती। और लास्ट बात मेरी ये है कि जैसे आमद लेटर आता है ड्यूटी का, तो वो लिफाफे में बंद करके BO साहब को दिया जाता। ये BO साहब की जिम्मेवारी होती है कि वो लेटर आमद लेटर लेके जाए और मस्ट्रोल भी वो भरे और मस्ट्रोल वो खुद ही जमा करे। अब एक चीज बताओ, हमारी ड्यूटी इस महीने तो थी जिले पे, अगले महीने हमें पहुंचा दिया खतौली में, तो हम मस्ट्रोल कैसे भर के कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हमारी सैलरी आएगी। 2-2 महीने हो जावे हमारी सैलरी नहीं आ पाती, तो हम बुरी तरीके से बुरा हाल है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, बच्चों को पढ़ा ना पा रहे। सैलरी आपको पता ही है हमारी इतनी कम है कि खाने की पूर्ति ना हो पा रही। और कैनरा बैंक, एक और नई बड़ी चीज आ गई, कैनरा बैंक में इन्होंने संशोधन किया था, उसमें हमें बीमा कवर 16 लाख रुपए और जी 3 लाख रुपए ये बिना ब्याज के कि सभी जवान को मिलेंगे, तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। और 1180 रुपए हमारे कटे हैं और जो चार्ज है वो अलग से है। ये तो अचानक ही सभी जवानों के कटे हैं और पूरा 1 महीना होने जा रहा है, ये 1180 रुपए हमारे वापस नहीं आए। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? फांसी खाएंगे और क्या करेंगे। DM साहब भी आए थे। DM साहब आए थे, DM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम DO साहब को सोमवार में बुलाया जाएगा, कमांडेंट साहब को, देखे क्या होता है। हाँ, तो मरने के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं, क्या करें हम। ठीक है।